बाकी ड्रामास के मैं जो यूट्यूब के व्यूज़ देख रही हूँ और इसका ये तकरीबन डबल है देन एनी अदर ड्रामा और एपिसोड। तो ये तो देख ही रहे हैं मैं खल VPN और चोरी से जो भी है, दानिश तैमूर के फ़ैन्स, सारा के फ़ैन्स, दे वॉचिंग दिस ड्रामा। तो नंबर्स अच्छे हैं और अभी 3rd और 4th एपिसोड ही हुआ है। रोमियो और जूलियट के अगर फैमिली होती और पाकिस्तानी होती तो कैसी होती, इस ड्रामे में बताएंगे आपको कि कैसी फैमिली होती, क्या वो पहनते ओढ़ते, खाते क्या, नाश्ते में क्लब सैंडविच खाते हैं। ड्रामे में जिस तरह जहर में खोट था मोहब्बत की तरह, इस ड्रामे में भी कोई खोट तो नहीं जहर की तरह है? क्या मतलब बना दिया? जहर है। बहुत डीप बात कह दी। घर जाके आराम से ना अभी लाइट ऑफ करके पर्दे बंद करके सोचिएगा मैंने क्या बात की है, अभी मुझे भी बताइएगा मैंने क्या बोला है। डीप बात थी। तो ये अगर फैमिली होती कैसी होती, इस ड्रामे में वही चल रहा है, कोई रोमियो और जूलियट वाला चक्कर है। बाकी नॉर्मली होता है ना दानिश के ड्रामों में कि चलते चलते पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। अभी तक पहली नज़र में मोहब्बत नहीं हो रही थी, ठीक है? अभी वो मैं आ रही हूँ थोड़ा सा ना मॉल बना के आती हूँ मैं। सॉरी, एकदम तो मैंने कभी एंट्री नहीं की, आराम से आती हूँ, ग्रैंड एंट्री। सॉरी, आई एम प्रिपेयरिंग माई एंट्री। तो वो अभी तक तो वो नहीं हो रहा था कि नहीं कुछ डिफरेंट है। मैंने भी कहा था कि कुछ डिफरेंट, इस दफ़ा रियल टाइप हीरो लग रहा है। हाँ। पहले तो लड़की को स्ट्रेचर पे देखा, तो जब वो आई उस पे सारा खान इसने जो देखा है ना, फिर म्यूजिक लगा, मरौका नहीं है, सौका नहीं है, मैंने कहा प्यार हो गया पहली नज़र में। नहीं, फिर उसके बाद आगे कमरे में चला गया ना, फुप्पी को नहीं देखा, फुप्पी पता नहीं कहाँ, इसको फुप्पी को छुपा रहे हैं, इससे लड़की दिखा रहे हैं। फुप्पी छोड़ो, लड़की देखो, हीरोइन है हमारी। फिर कमरे में गया, फिर वो लेटी है, फिर आए औका नहीं है, सोचा नहीं है। फिर मैंने कहा फर्स्ट नज़र में प्यार हो गया, वो भी नहीं हुआ। हुक था ड्रामे में बहुत बड़ा, रिदा, हुज रिदा, ये यहाँ जो है ना बड़ा झटका लगा लोगों को भी कि ये तो सारा का तो सीन ही नहीं है। अभी तो एक और लड़की है जो कि सैयदजादी है, और वो से, और वो फिर एक प्लॉट ये कि भाई हम तो सैयदों में शादी करते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकती। और वो पूरा उसका क्या वो लगा हुआ होम थिएटर सिस्टम, उसमें ये इसके ऊपर मूवी चल रही है दानिश के ऊपर, वो बड़ा अच्छा शॉट था। और फिर वो गया, और ये जो चीज़ हुई ना, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। इसका ड्रामे से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग से बात आ गई है, अलग हो गया। लेकिन फिर पता चल गया, एक बात साबित हो गई कि दानिश तैमूर को पहली नज़र में ही मोहब्बत होनी है। ड्रामा कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, होनी उसको पहली नज़र में। तो आप लोग सही सोच रहे थे कि ये आगे होना है, मुझे लगा नहीं हो रहा, हो गया। तो ड्रामे में मुझे सुनीता मार्शल वाला सारा ट्रैक जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। गोली के बाद किडनी, और पुलिस नहीं आई, वो एक चीज़ अभी तक, ये ड्रामा कुछ मिसिंग है। ठीक है, मतलब लग रहा होगा एंटरटेनिंग, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग अ लॉट। आई डोंट नो क्या, मैंने खूब अपनी सेटिंग वोटिंग सारी की हैं 5-6, अभी तक मैं इसको वो इन्जॉय नहीं कर पा रही कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है, ये आगे देखना है। स्पेशली ये 3rd 4th एपिसोड को मैं इतनी ज़्यादा इंगेज नहीं हो पा रही हूँ उसमें। मुझे इन 2 एपिसोड में ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि वो उसके दुश्मन, वो वाली फैमिली तो है ही, अब अपने घर में कितने दुश्मन बने हैं शेर के, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था कि वो सामने तो बड़े स्वीट हैं, और वो जैसे बाप को बताता है कि ये देखें ये गपले किए हैं हम मेरे चाचा ने, और बाप कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है, लेकिन अब वो भी मेरा भाई है और ठीक वो है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। नहीं, प्लॉट तो है इंटरेस्टिंग। मुझे इनका वो अतीका जी का भी बड़ा अच्छा लगा कि इनकी बेटियां, वो नहीं मुझे पता था, दोनों एक टेबल पे बैठी हुई हैं बीवियां, उसकी बेटियां हैं, और उसने बेटे के लिए शादी की है, हालांकि वो मोहब्बत नहीं करती अपने मियाँ से। हर एक का ना कम्प्लेक्स एक मसला है, देखा जाए तो सीधा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। सब टेढ़े कैरेक्टर, कुछ ना दिल में लेके ना चल रहे हैं, हर एक को कोई ना कोई नफरत और बदला लेना है। तो ये चीज़ें हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कुछ एपिसोड्स मुझे लगेंगे कि मैं कहूँ यार बस बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ख्याल आगे आएंगे। या आई थिंक सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, बट इट इज़ प्रॉमिसिंग। तो 1 thumbs up। जो मुनज़्ज़ा जी की लाइंस थी, डायलॉग्स थे, वो बहुत अच्छे थे बेटे के साथ, विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस ड्रामे में बड़ी सारी चीज़ें कि आप परेशान रहते हैं, ये कहाँ से आया। जैसे माँ का बताना कि भाई मेरी कोई शौक की शादी नहीं थी, मेरे बाप को पैसे वाले लोग बड़े पसंद थे। तो सारी उसने स्टोरी सुनाई है कि जी जहर लगता है मुझे जब लोग कोई किसी से इम्प्रेस होता है। वो अपने फादर का बता रही हैं कि पैसों से इम्प्रेस होना और दूसरों की दौलत को देखकर अपना इतना मुतासर क्यों होते हैं लोग दूसरों की दौलत देख के, विच इज़ अ फैक्ट, वाकई क्यों होते हैं, लेकिन होते हैं। और फिर उसने पूरा बताया कि मेरे फादर इससे इतने इम्प्रेस थे कि मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी है, वरना मुझे कोई इतना शौक़ नहीं था, मुझे बस पेश कर दिया आगे।
तो और फिर उसके बाद एक लाइन उन्हें आती पढ़ी है, लिखी लड़की चाहिए हाँ, थी तो और कहती है आप आपने क्यों नहीं भाई कोई प्रोटेस्ट किया कुछ, तो कहती है ज़रूरी तो नहीं कि शेर की माँ भी शेरनी हो, बकरी भी हो सकती है बेटा। हाँ, तो ये सीरियस बात भी और फनी बात भी है, दोनों बातें क्या कह सकते हैं। बहरहाल इस ड्रामे में एक शेर है, बकरी का भी जिक्र हो गया, एक बिल्ली भी है जो अतीका जी के पास थी। देखा आपने सीन चल रहा है, अतीका जी के पैर में ऐसे बिल्ली ऐसे ऐसे कर्ल होके घूम और रही हमारे थी। सेट पे जेरी भी है। बाय द वे आई हैव टू टेल यू गाइस अबाउट ये वो पता है बिल्ली। सो मेरे साथ कुछ है मसला, मैं कहीं भी जाऊँ ना, कोई भी जानवर होगा ना आके मेरे साथ चिपक जाता है। दे नो आई एम सिर्फ जानवर? हाँ यस, वो भी जानवर नहीं, type है। इंसान भी एक इंसान भी जानवर है, सोशल एनिमल है। इंसान भी एक जानवर है अतीका जी। Nadia, the सवाल is के only the four-legged ones, That's what she said. not the two-legged ones. सवाल हम सबका एक ये है। लोकेशन पे ये बिल्ली वाइल्ड कैट, शी वाज अ वाइल्ड स्ट्रे कैट। वाइल्ड मैं जब भी आती थी, चाहे मैं अंदर कमरे में शूट कर रही होती थी या गार्डन, शी वुड फाइंड मी एंड शी वुड कम एंड शी जस्ट कम अराउंड। सो इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू, दे केप्ट ट्राइंग टू मूव हर अवे। आई सेड लिसन, आने दो। अब मेरा तो होता है ना कि जानवर दिखाते नहीं हम, मैं कहा वो खुद परफॉर्मेंस आपको दे रही है, प्लीज Natural performance दे रही है। वो उसने मेरा पीछा थ्रू आउट लग व्हेनेवर रहा आई है। वेंट टू दैट लोकेशन। भाई इसका एक बड़ा मेटाफोरिकली मजे का भी निकलता है, बिल्ली शेर की खाला होती है और ये बिल्ली है। बिल्ली was करम, just बहुत गहरी बात है, उन्होंने नहीं बहुत सोचा। गहरी बात है। उन्होंने सोचा, बट मुझे ये आया कि बिल्ली शेर की खाला है, कैसे करेक्टर डिफाइन हो गया कि ये भी खाला ही है शेर की, नहीं नहीं सोतेली बाल है ना, सोतेली लेकिन माँ है, मतलब लेकिन खाला ही कि हुई। सारे ट्रिक्स और टर्न्स जो है उन्होंने करने ना आगे I'm फिर। glad you noticed the बिल्ली shoes. आई डिड। और मैं कहा देखो कितनी क्यूट लग रही है, तीका जी के पास बैठी है, हिल ही नहीं रही है, पूरे सीन में थी और ऐसे वो बड़ी प्यार से बैठी थी। बार बार हर टेक में परफॉर्मेंस दी उस बिल्ली ने। She refused सेम to एक्सप्रेशन के साथ। जो हम नहीं दे पाते। ये तो वो मैंने नोट किया, मुझे बड़ा मज़े का लगा। अच्छा, नबील की भी लास्ट टाइम बात हो रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई नबील को कि बड़े अरसे बाद इस एक्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। मस्टैश मसला कर रही है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये मैंने बड़े गौर से देखा। नादिया को मूंछों से क्या मसला है? यार मूंछ में कहती या तो असली हो या ना हो, तुम्हारी भी तो असली है ना, तुम भी लगा के आ सकते थे। नहीं, वो करम ने जैसे असली मूंछ रखी है, आप भी रखिए, या मूंछ ना हो, अदरवाइज इट इरिटेट्स। मुझे तो बहुत बुरी लगती है। याद है ये अली रज़ा था जिसने मोहब्बत मेरी गुमशुदा में मूंछ लगाई थी। मुझे जब अली रज़ा मिला मैंने सबसे पहले बात वही की, तो हमने झूठी मूंछें लगाई हुई थी साल 2 साल बाद। कह रहे जी, तो ये इरिटेट करती है। तो मैंने नबील का भी देखा कि जो चीज़ ऑफ लग रही है ना उसकी वो मूंछें समाओ कि वो फेक मूंछें ना लगती हैं, फेक चीख चीख के बोलती हैं। तो इसलिए या तो कोई ड्राइंग करते लेकिन लग के ना वो अजीब सी लग जाती हैं। बट आई वाज सो हैप्पी टू सी नबील डूइंग दिस इम्पॉर्टेंट रोल। और फिर वापस आ जाएं, क्या हम बात कर रहे हैं? हाँ, राइटिंग और डायरेक्शन के। ठीक है जी, ड्रामा अभी आई थिंक इट विल पिक अप, लाइंस भी ड्रामेटिक मज़े की ठीक है, स्टोरी अच्छी बिल्ड हो रही है, हर एक का एक अपना ना कोई खांचा है, कोई मसला है, हर कैरेक्टर किसी चक्कर में है, कोई ऐसे फालतू नहीं बैठा हुआ। और वो जो बच्चा है जो सुनीता मार्शल का बेटा बना हुआ, इसकी इतनी प्यारी एक्टिंग है, मतलब हालांकि देखो वो चीख रहा है, रो रहा है, ऐसे सीन्स आते हैं चले जाते हैं, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है इस बच्चे को। और इतने सीनियर एक्टर्स के इर्द खड़े हुए थे, नादिया अफगान वाज देयर, अर्जुमन रहीम वाज देयर, नियाजी भाई वाज देयर एंड एवरीवन। किसी को इतनी तकलीफ नहीं जो सलमान उसको शाहिद तकलीफ वाज हो रही देयर, है। लाइक इतने सीनियर लोगों में बच्चा यूं खड़ा हुआ है और जो से चीख है, और उस फुप्पो पे जो ऐसी चीखती है। और दूसरा मुझे अर्जुमन रहीम का भी कैरेक्टर इतना मजे का लग रहा है, उनका एक्सेंट, उनका बात करने का तरीका इतनी खतर लग रहा है कि औरत जो है ना 2 गोलियां सुबह किसी पे फायर करती होगी, 2 शाम को, खतरनाक। तो आई थिंक ये कुछ कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बट बहुत सारे इट विल टेक सम टाइम फॉर मी कि मैं इनसे इंगेज हो पाऊँ, सबको सब मेरी हेलो आए हो जाए। बाकी डाइनिंग टेबल तो हमने दुनिया को बता दिया इज़ आर फड्डा प्लेस, हो नहीं सकता पाकिस्तानी ड्रामा आप देखें डाइनिंग टेबल का सीन और फड्डा ना सही कह रही हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों हम सारा घर छोड़ के जैसे आते ना, गुड मॉर्निंग पापा, हाँ जी ये वो, बेटा अंडा लो, अब उसके बाद गालियां खाना, ले लो लो अंडा, लो टोस्ट लो, अब शुरू करो। सही कह रही है। उसके बाद कहाँ थे कल तुम, यहाँ भी फड्डा शुरू हो गया। मतलब सारी फजूल बातें खाने के टेबल पे करते हैं, हमारा कभी कोई खाना सही नहीं हुआ। ये हम मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। कभी आपने प्यार वाला डाइनिंग टेबल का सीन अभी तक नहीं किया, तो पता नहीं क्यों सारे इसमें भी बहुत ग्रैंड फड्डा हुआ डाइनिंग टेबल पे। ये मेरा एक सवाल था, तो आई गिव देम अभी फॉर नाउ। यार ये बड़ा मुश्किल था, ये काट दिया करो पार्ट, नंबर देने वाला। आपने कितने नंबर दिए जी? मैंने 7 and 7। हाँ ठीक है, आई गिव 7 and 7। हाँ 7 and 7 सेम।
ठीक है जी, अब चलते हैं सादिया इमाम की तरफ, जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में। बात करूंगी जो खाने के टेबल पे हुआ, जो थोड़ा एकदम हंसी है ना ये, तो कह रहे भी आप क्या मजाक उड़ा रही है क्या, तो कहती है आप तो मुझसे मजाक करते भी नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करते, हमारा कौन सा मजाक है। क्या लाइंस थी बस बताए ना बोल। हाँ वही ना, बिकॉज एक्चुअली ये इसको मियाँ जो है ना लिफ्ट कराता ही नहीं करता, मीनिंग ही इज फॉरगॉटन अबाउट इट. she is like that traditional village wife that he married, you know. And then प्यारी तो बहुत है then wife. the second wife he selected because he also wanted an heir, na. So this one's only had 2 girls. Yeah, So and that's the the other one- conflict. Yeah. और खैर से बेटियां बड़ी फुहड़ हैं आपकी, बहुत ही गंदी तरबियत किया। बेटी हाँ ये उठा लो वो उठा लो ये रख लो, हिलती तक नहीं है, और उनको फिक्र बड़ी है कि भाई हमारे हिस्से का क्या इतना होगा। पैसा है उस घर में, इतने नौकरानियां और नौकर होंगे. बहुत Actually, मैं सारे- आपको एक चीज बताऊं, बहुत ये characters बहुत ही हैं। मुश्किल एहसन तालिश को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. इट्स अ वेरी बिग कास्ट, a lot of people, both houses. How many dressing rooms did you all have? Well, I mean, everybody is in different places, so we had different locations, different places, and both houses have so many characters. आप वो वाला घर देखें, लड़की वाला घर Yeah, yeah, देखें, that's कितने what I'm characters saying. हैं. And here. And this was a hell of a project for him to manage. And कर लिया है एहसन ने. I have to give him credit here because I don't know how he's pulled it off, because at one point it seemed pretty impossible. Yeah. Dates ही मैनेज करना इतना मुश्किल है. इतने इतने सारे सारे actors cast की। करना. तो बाप को पता चला कि बेटी को वो बच गई है, वो देखा था एक्सप्रेशन, वो बड़े खुश हुए, उसको लगा मर गई है ना, नबील को लगा कि नबील को ये लग रहा था मर गए, फिर हाँ, फिर that was सलमान very शाहिद nice. आके Actually, I वो wanted to बड़ा say अच्छा that. सीन था कि पिलाता उसके है बाद उसको हाँ, जब पता चला I कि really शी इज liked अलाइव, Nabil's acting. बड़ा इमोशनल। और वो जब उसका बाप चला जाता है, he collapses on the chair. That was very इस फैमिली में काफी मारा मारी है, वायलेंस है इस वो फैमिली बहुत में, है ना, गोलियां, जहर, दादा वो इनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल। वही मैं कह रही हूँ ना, इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट देन. मुझे वो सीन खतरनाक में है सारा ये। का बहुत अच्छा लगा था नादिया अफरोज के साथ, जिसमें वो कहती है कि आपका भी दिल कर रहा होगा थप्पड़ मारने का, कहती है हाँ दिल तो मेरा कर रहा है थप्पड़ मारने का, और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे। कहती मैं फिर ये करूँगी, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी, मैं लोगों को फेस नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे बाप का क्या होगा, उसको तो बरादरी में उठना बैठना है, मैं तो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेती हूँ, तो दिल तो करे तो मैं मारूँ, लेकिन अब तो मेरी बेटी हो, मैं क्या कर सकती हूँ। She is very good. Like I said, everyone else is so strong around बिल्कुल, them. तो उसकी वजह से फिर एक ज़्यादा एक नंबर देना इस वक्त, क्योंकि सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है, और सारा का काफ़ी कम काम था इस दफ़ा इन एपिसोड्स में। आई एम होपिंग टू सी मोर, और आएगा भी, एक बार हॉस्पिटल आ जाए ना बच्ची ठीक होके, फिर फिर देखेंगे। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा उसके कि तुम कहीं, हम तुम्हें लेके लाहौर चले जाते हैं, और लाहौर नानी के घर, तो उसने कहा नहीं मैं इधर बाप की नफ़रत जो है ना वो देखूंगी हर रोज़, लेकिन यहीं रहूँगी। तो अच्छी पावरफुल लाइंस थी। आई विल गिव सारा 7 एंड दानिश an 8 बिकॉज उनका काम ज़्यादा था, और वो जो फ़ोन पे बात करें वो उसकी स्पेशलिटी है, बड़े प्यार इश्क जुनून से बात करना, और ये कि जान नहीं छोड़नी उसने इस लड़की की। फिर ऑफिस के सीन्स, फिर बाप से जो चाचा की शिकायत लगा रहा है, और वहाँ वो उसको बता, वो यार वो बड़ा अच्छा सीन था। मुझे बाप को यूं करके पीछे हक मुझे करता नहीं, है। मुझे वो डायलॉग्स में बड़ा हॉन्ट किया एक्चुअली। उसने कहा ना कि आपको पता है कि चाचा हमारे जो है कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, हमें चीट कर रहे हैं, तो बाप ने कहा मुझे पता है। उसने कहा क्यों करने दे रहे हैं? उसने कहा कि तन्हाई के डर से, कि मेरा एक भाई है, बाकी कितना लोग कुछ करते होंगे, कितना बर्दाश्त करते हैं कि यार एक भाई है, उसको मैं कन्फ्रंट करूंगा तो वो अलग हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो कि करने मेरे दो। बाप की लेगेसी भी चल रही है, हाँ, उसको वो मैं भी रिफ्ट चल नहीं रही लाना है। चाह रहा। मतलब मुझे नेक्स्ट मैं बताऊँ, इस ड्रामे में शॉक्स बड़े, आप नहीं एक्सपेक्ट करते, आप कहते हैं अच्छा ये किया, अब तुम नज़र रखना, कन्फ्रंट करना नहीं। उसने कहा करने दो बस, तुम आगे ना करने देना, कोशिश करो, लेकिन मैं इसको कन्फ्रंट नहीं करूँगा। And Yusuf played it very well also. Yusuf ने काम अच्छा किया है. Yusuf has done a very good job. Yeah. तो या दानिश का फिर लास्ट वीक की तरह 8.5, क्योंकि उसका वो 8.5 है दानिश तैमूर, एंड 7 नंबर सारा के लिए। I have to say now, you know, casting is also being done according to people's looks. You can tell अब जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ज़्यादातर काफ़ी कास्टिंग हो रही है अब कि भी बाप बेटा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, you know, so they are trying to match people also as much as possible in a ऐना नहीं लग रही अपनी family का limited बच्चा। market. नहीं बख्तावर, ऐना बिल्कुल भी नहीं लग रही। है ना? क्यों? नहीं ऐना लग रही? बख्तावर, हाँ हाँ बख्तावर से मिल There's similar नहीं, nose मुझे and बाप और माँ face. इसकी मैचिंग लग नहीं, रही। माँ माँ का पे गई होगी similarity ना। है, माँ की similarity। अच्छा जी, तो हम देखो ना कैसे मिला रहे जायचे मिला कर शक्लें मिला रहे। तो जी अब चलते हैं सादे इमाम की तरफ और जानते हैं कि उन्हें दानिश और सारा का काम कैसा लगा। तो हम नंबर दे रहे हैं सारा खान को और दानिश तैमूर को।
सारा यू लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड स्किन बहुत प्यारी, बाल बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे ना एक चीज़ जो थोड़ी सी तंग करी इस पूरे उसमें, और जो एज एन आर्टिस्ट आपको भी सोचना चाहिए कि आपने जहर खाया, आप उसी हालत में जो है वो आप आई यहाँ, बाल 2-3 दिन बाद जब भी आपको होश आया, अगले दिन आया, 2 दिन बाद आपको जो उन्होंने दिखाया हो गया, बाल बड़े ही अच्छे ब्लो ड्राई हुए हुए, सिल्की एंड स्ट्रेट। तो वो थोड़े से और जिस तरह मेकअप आपने बहुत लेस रखा, कम रखा, आंखों के नीचे आपने एक लाली सी रखी, तो अगर बाल थोड़े बिना ब्लो ड्राई के होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, या हो सकता है आपके अपने बड़े सिल्की बाल हों, क्योंकि मेरे अपने सिल्की बाल हैं तो मुझे पता है कि स्ट्रेट, बट एक ब्लो ड्राई का इफेक्ट अलग होता है और ना ब्लो ड्राई हुए हुए बालों का इफेक्ट और होता है, या कुछ भी उसको मैसी किया जा सकता है। आई डोंट नो, वो आप बेहतर समझ सकते। बट बेटे, अब आप जो लोग जितना काम कर चुके हैं और जितना काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अब आप लोग मैच्योर आर्टिस्टों में आते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब तक के काम के हवाले से मैं आपको दूंगी 7। एंड दानिश, वंडरफुल एज़ यूजुअल, हीरो जैसे आप हर ड्रामे में नज़र आते हैं। आपकी व्यूअरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ड्रामे की, आप देखें तो सही क्या कमाल व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये आपका, सारा का, सबका ही एक बहुत बड़ा कमाल काम है। एंड यकीनन आगे चल के ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और क्योंकि अभी से इतनी स्टोरी जानदार है तो मज़ा आएगा दानिश तुम्हें देख के। और अभी 3 एपिसोड में इतना धमाका कर दिया है, लाइक, तो दानिश आपके लिए 8 फॉर दानिश एंड 7 फॉर सारा। तो ऑडियंस की तो चलते हैं, जानते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,710, और सारा खान के हिस्से में आए हैं 2,612% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,600, और दानिश तैमूर के हिस्से में ड्रामा सीरियल शेर से आए हैं 6,000, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, जो कि टाई हुआ है। विद फिरोज, वो पता चलेगा किसके साथ हुआ है, या उसके लिए शो देखना पड़ेगा। आप